ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी काम करते हैं, जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, उन सभी को यही मैनेज करता है। कंसिडर करिए आपने एक ही साथ अपने कंप्यूटर सिस्टम में 3 टास्क को परफॉर्म करा, तो उन तीनों टास्क में से किसको सबसे पहले परफॉर्म करना है, किसको कितनी मेमोरी देनी है, इन सभी को कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज। नीचे लाइन में देखिए, इट इज़ एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएटर का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पे फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। तो कंसीडर करो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है, ठीक है, ये हो गया अपना यूज़र, और ये हो गया अपना कंप्यूटर सिस्टम, जिसे आप कोर हार्डवेयर भी कह सकते हैं। अब इस यूज़र को इस कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, तो ये कैसे करेगा? क्योंकि इसको तो हाई लेवल लैंग्वेज आता है और ये कंप्यूटर सिस्टम को मशीन लेवल लैंग्वेज आता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज। तो ये इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो इस यूज़र को क्या करना पड़ता था? इंटरेक्ट करने के लिए लंबे लंबे कमांड्स याद करने पड़ते थे, जो कि लो लेवल में होते थे, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में होते थे, इसको समझने के लिए, जो इसको समझ में आता था। तो उन कमांड्स को इस यूज़र के लिए याद करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो इससे इंटरेक्ट वो काफ़ी कम कर पाता था और ना के बराबर होता था इंटरेक्शन। लेकिन जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप भी जानते हो हमें GUI स्क्रीन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप एक क्लिक में फाइल क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज है। तो इंटरमीडिएटर का काम ये कैसे कर रहा कि अभी आपको जो भी काम करना होता है कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में जाके उससे यूज़ कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। बस इसका इतना ही काम है कि ये यूज़र को हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम में काम करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र के जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो उसको लेता है और कंप्यूटर सिस्टम को ट्रांसलेट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में देता है, और ये जो भी मशीन लेवल लैंग्वेज में रिजल्ट देता है ये क्या करता है, यूज़र को फिर से ट्रांसलेट करके हाई लेवल में देता है। तो बस ये हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था और होने पे हमें क्या एडवांटेज मिला। अभी नीचे देखिए मैंने आपको लिखाया है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेषता क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला होता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास शेड्यूलिंग का मैकेनिज्म होता है। मतलब आप मान लीजिए आप बहुत सारे टास्क को अपने सिस्टम में परफॉर्म करा रहे हैं, तो किस टास्क को कैसे शेड्यूल करना है, कैसे मैनेज करना है, किसको पहले करना है, कितनी मेमोरी देनी है, इन सभी में शेड्यूलिंग डिसाइड करता है, ठीक है, इन सभी टास्क को। सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है मेमोरी को कैसे मैनेज करना है। थर्ड देखिए सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसा आप अपने सिस्टम में चाहें तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं, कोई फाइल फोल्डर क्रिएट किए हैं तो आप उसमें भी सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। फोर्थ में हमने लिखा है इंटरेक्ट विथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपको कुछ काम करना है, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेता है उस सॉफ्टवेयर के साथ जिसे आपने इंस्टॉल करा। फिफ्थ नंबर पे है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस को भी यही मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसे हैंडल करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सभी को यही मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को भी यही मैनेज करता है। तो ये सभी चीज़ें हो गई अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें अभी एरर डिटेक्टिंग भी आता है, इन सभी के जैसे और भी हैं, पर ये बेसिक होता है। टाइप्स में देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि इन टाइप्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इन सभी टाइप्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ। फर्स्ट एडवांटेज देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ GUI इंटरफेस फॉर द यूज़र्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यूज़र्स के लिए यानी हमारे लिए GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, आइकन्स एंड बटन्स।
आप देखते होंगे एकदम नीचे कॉर्नर साइड में आपको एक मेन्यू बार मिलता होगा, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम के सारे फीचर्स को आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, समझ सकते हो। आइकन्स होते हैं आपके GUI स्क्रीन में, अगर आप उनमें क्लिक करेंगे तो वो वर्क करेंगे। एंड बटन्स होते हैं, ये हमारा GUI का पार्ट होता है। तो मेन एडवांटेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का यही कि ये हमें GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम आसानी से काम कर सके कंप्यूटर सिस्टम में। सेकेंड एडवांटेज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो अलाउ अस टू शेयरिंग द रिसोर्सेज विथ अदर यूजर्स। अगर आप किसी दूसरे यूज़र्स के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं, डेटा को शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इवन आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा है तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, इट हेल्प्स यूज़र टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र को हेल्प करता है कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी समझने के लिए। आप चाहें तो कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शन को ही कंप्यूटर सिस्टम में ही समझ सकते हैं। किसकी मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। फोर्थ पॉइंट में हमारा देखिए हमने क्या लिखा है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना बहुत ही इजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट में ही हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम हमें GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसमें काम करना बहुत आसान होता है। लास्ट पॉइंट एडवांटेज का देखिए, इट कैन बी ईजिली अपडेटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आजकल तो ये अपने आप भी अपडेट होने लगते हैं। आपको अगर अपने आप नहीं करवाना होता तो आपको फोर्सली जाके वहाँ पे डिसेबल करना होता है अपडेट के फीचर को। डिसएडवांटेज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ करप्टेड देन इट विल अफेक्ट एंटायर सिस्टम। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया तो आपका एंटायर सिस्टम अफेक्ट कर जाएगा। एंड द कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट वर्क, आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये मेन डिसएडवांटेज है इसका। सेकंड क्या है, ओनली सम टास्क रन एट अ टाइम। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल कुछ काम को ही एक साथ कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग तो आप कर सकते हैं